हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी। आज हम लोग साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मेनली जो एचपी टेट है या फिर आपके पास टेट में जेबीटी रहेगा, टीएसटी रहेगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है जिनको हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो आपके लिए रहेगा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, विकास डैश से डैश तक होता है। मतलब जो डेवलपमेंट होती है वो कब से लेकर कब तक होती है या कैसे को डेवलपमेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जनरल टू स्पेसिफिक, सेकंड आपके पास है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, थर्ड है स्पेसिफिक टू जनरल एंड फोर्थ रहेगा सिंपल टू इजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपके पास रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसी में आपने कुछ एक टर्म्स जो है वो याद रखनी है क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो कई बार चेंज होते हैं। फर्स्ट आपके पास है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सेकंड इसी में आप याद रखेंगे कि होल टू पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में चेंज करके दे सकते हैं कि जो आपके पास डेवलपमेंट होती है वो ग्रॉस टू फाइन होती है या फिर हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। तो मीनिंग तो सभी के हमारे पास एक हैं, बट क्या है कि कई बार लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। तो आपने एक तो ये याद ही रखना है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सेम ही है, होल टू पार्ट होगा, ग्रॉस टू फाइन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपके पास था जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन रहेगा, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, कि जो विकासात्मक कार्य की अवधारणा है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा हर्बर्ट, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ब्रूनर, थर्ड ऑप्शन है हल एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा हेविंगहर्स्ट। तो जो डेवलपमेंट आपके पास वर्ड है या जो टास्क है वो दिया हुआ है हेविंगहर्स्ट के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट टास्क की बात करी थी। अगर हम लोग बात करते हैं हर्बर्ट की, तो हर्बर्ट ने दिया हुआ है लेसन प्लानिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो लेसन प्लानिंग है वो गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय हर्बर्ट। और अगर डेवलपमेंट टास्क की बात करते हैं तो डेवलपमेंट टास्क वाज गिवन बाय हेविंगहर्स्ट। इसी में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास रहेगा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होते हैं कि क्या ये इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सेकंड ऑप्शन है कि क्या आपके पास ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, थर्ड है कि क्या ये फिजिकल डेवलपमेंट है एंड फोर्थ है कि क्या आपके पास ये सोशल डेवलपमेंट रहेगा। तो जो डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है तो ये मेनली पार्ट होता है आपके पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, जिसको आप बौद्धिक विकास बोलते हैं, या इसी को कई बार ऑप्शन में चेंज करके दिया होता है कॉग्निटिव। जो वर्ड आपके पास है तो कई बार इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, कई बार कॉग्निटिव दिया होता है, तो ये सेम ही चीज होती है। या अगर हिंदी में हम बोलें तो इसको संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, बौद्धिक विकास भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ये सारे आपके पास डेवलपमेंट के ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड, मतलब निम्नलिखित में से आपने बताना है कि कौन से एक अर्लियर चाइल्डहुड जो बचपन की विशेषता है वो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती है। तो आपको पता है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उनको हम लोग डिवाइड करते हैं, फोर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपको पता है कि एक हमारे पास होता है पेरेंटल पीरियड। पेरेंटल पीरियड, जो पेरेंटल पीरियड होता है वो हमारे पास रहता है 40 वीक्स का। एक आपके पास होता है इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद हमारे पास एक रहेगा अर्लियर चाइल्डहुड, अर्लियर चाइल्डहुड, और इसी में हमारे पास रहेगा लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन्फेंसी पीरियड की, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये आपके पास रहेगा बर्थ से लेके 2 ईयर तक।
मतलब जब बच्चा पैदा होगा और 2 साल तक का होगा तो उस पीरियड को हम बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। जो इन्फेंसी पीरियड है तो इसी को हम लोग टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेनली बनते हैं कि टॉय एज कौन सी होती है। तो टॉय एज होती है जो इन्फेंसी पीरियड होगा वो आपकी टॉय एज में रहेगा। अर्लियर चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो आपके पास होता है 2 to 6 ईयर, मतलब 2 से 6 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको हम काउंट करते हैं अर्लियर चाइल्डहुड में। उसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड होती है तो लेटर चाइल्डहुड होता है 7 to 11 ईयर, मतलब 7 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम यूज करेंगे अर्लियर चाइल्डहुड में, उनको लेटर चाइल्डहुड में उनको काउंट करते हैं। और ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसी को हम बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज जो अर्लियर चाइल्डहुड है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गैंग एज कौन सी होती है, तो अर्लियर चाइल्डहुड को ही गैंग एज बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अर्लियर चाइल्डहुड की, मतलब जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, तो एक तो आपके पास ये प्री गैंग एज होती है, मतलब गैंग के पीयर ग्रुप बनाने के पहले वाली एज। इसी में इमिटेटिव एज भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो इमिटेट करते हैं, नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 6 साल तक के बच्चे जो क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो ये तीनों तो इसी का पार्ट होते हैं जो अर्लियर चाइल्डहुड है, या तो इसको आप प्री गैंग एज बोलिए, मतलब गैंग एज से पहले वाली पीरियड जिसमें वो पीयर ग्रुप में रहना स्टार्ट नहीं करता है। इमिटेटिव एज भी इसी को बोलते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी इसी को बोलते हैं, बट ये आपके पास प्ले एज नहीं होती है, क्योंकि प्ले एज आपने पढ़ा कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसको प्ले एज भी बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपके पास रहेगा डी ऑप्शन। तो बाकी भी आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि गैंग एज कौन सी होती है, तो जो लेटर चाइल्डहुड है उसी को हम गैंग एज बोलते हैं। अर्लियर चाइल्डहुड जो होती है वो प्री गैंग एज होती है, मतलब पीयर ग्रुप के पहले वाली एज होती है। इन्फेंसी जो होती है वो आपके पास टॉय एज होती है। और इसी में एक हमारे पास रहता है जो होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, और जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो आपके पास रहेगा 13 to 19 ईयर, मतलब 13 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में काउंट होते हैं। और इसी में ये जो एडोलेसेंस पीरियड होता है इसकी पहचान होती है कि इसमें जो भी क्राइसिस वगैरह होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका राइट ऑप्शन है कि जो अर्लियर चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो दैट इज डी ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा प्ले एज। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है द टर्म जी फैक्टर गिवन बाय स्पीयरमैन रेफर्स टू। तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीयरमैन है उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है, एक आपके पास होता है जी फैक्टर और एक हमारे पास होता है एस फैक्टर। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पीयरमैन ने थ्योरी दी है तो उसमें जी फैक्टर किसको रेफर करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होगा जनरल एबिलिटीज, सेकंड है ग्रुप फैक्टर्स, थर्ड है जनरेशन फैक्टर, फोर्थ है जनरल स्ट्रेंथ। तो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा जनरल एबिलिटीज, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बाकी एस फैक्टर की अगर बात करें तो एस फैक्टर रेफर करता है स्पेसिफिक एबिलिटीज को। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा फैक्टर जो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कि जो बुद्धिमत्ता है वो एक चीजों को सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट करने के लिए है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और आगे वाला आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो दैट इज डी ऑप्शन जो हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा विनेट सीमन टेस्ट मेजर्स, कि जो विनेट सीमन ने टेस्ट किया था वो किसको मेजर करता है। तो फर्स्ट आपके पास है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सेकंड ऑप्शन है जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड ऑप्शन है एटीट्यूड इंटेलिजेंस एंड फोर्थ रहेगा एप्टीट्यूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंटेलिजेंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम लेवल एट द एज ऑफ।
तो ऑप्शन में है 10 to 11, 15 to 16, 19 to 20, 40 to 41। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 15 to 16। मतलब 15 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें जो बुद्धिमत्ता है, वो किसी चीज को समझने की क्षमता होती है, उनमें सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इंटेलिजेंस बेस्ड, कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी और कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो सबसे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो दैट इज योर ए ऑप्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी तो उसमें हमने दो बॉन्ड की बात की है, एक आपके पास है एस और एक है एस आर थ्योरी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस का मतलब होगा कि आप किसी चीज, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर कि उसको स्टिमुलस दिया था, तो वहां पर स्टिमुलस था आपके पास फिश। जो कैट थी तो उसको एक केज में बंद किया गया था और उसको चांसेस दिए गए थे कि उसने उस केज से बाहर आना था, तो स्टिमुलस उसको फिश था और कैट जो यहाँ पर रहेगी वो रिस्पॉन्ड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रही थी। तो उसने एफर्ट्स किए और एकदम से उसने गेट का जो राइट ट्रिगर था वो दबाया और वो बाहर निकल गई। तो ये सारी थ्योरी आपकी इसी के ऊपर बेस्ड होती है, जो आपकी एसआर थ्योरी भी इसी को बोलते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी हम लोग इसी को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय थॉर्नडाइक, कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बुद्धि की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा 3, सेकंड में 4, थर्ड ऑप्शन में 5 एंड फोर्थ ऑप्शन में 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो रहेगा 3। थॉर्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धि की विशेषताएं बताई है, जिसमें एक आपके पास होती है मूर्त बुद्धि, इसी में हमारे पास होती है यांत्रिक बुद्धि और इसी का जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास रहेगा सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 तरह की थॉर्नडाइक ने बात की है कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इंटेलिजेंस का, बुद्धि की जो विशेषता होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी इज कॉल्ड एज अ, कि जो थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी है, जिसको अभी ने पीछे स्टडी किया कि जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उसको और क्या क्या बोला जाता है। तो एक तो इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला जाता है, कनेक्शनिज्म बोला जाता है, एसआर थ्योरी बोला जाता है, ये सभी तरह का बोला, जो आपका डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसी को ट्रायल और एरर थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि जो कैट थी उसको स्टिमुलस दिया गया था फिश का, कैट रिस्पॉन्स कर रही थी उसके अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में वो गलतियां कर रही थी बट जैसे जैसे वो एफर्ट करेगी तो जो ट्रायल एफर्ट करती रहेगी तो एरर क्या होते हैं उसमें कम होते रहते हैं। इसी में कनेक्शनिज्म था, क्योंकि एक कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी को हमने पढ़ा कि इसी को एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा तो दैट इज डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहता है द एक्सपेरिमेंट ऑन कैट कंडक्टेड बाय, तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमने इसको स्टडी भी कर लिया है। एक फर्स्ट ऑप्शन में बीएफ स्किनर, सेकंड में पेवलॉव, थर्ड है थॉर्नडाइक एंड फोर्थ रहेगा नन ऑफ द अबव। तो ये आपको पता है कि आपके पास रहेगा थॉर्नडाइक, और ये अभी प्रीवियस जो आपका टेट हुआ है जून में उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है। अब क्वेश्चन इसमें अलग अलग भी बन सकते हैं कि इसमें स्टिमुलस क्या दिया गया था, रिस्पॉन्ड कौन कर रहा था, थॉर्नडाइक की थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमने वो प्रीवियस स्टडी कर लिया कि इसको और किस किस नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर, कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट का टेस्ट है वो किस चीज को मेजर करता है, कि या तो वो पर्सनैलिटी को करेगा, रीडिंग एफिशिएंसी के बारे में बताता है, इंटेलिजेंस है, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर सी ऑप्शन, जो हमारे पास है इंटेलिजेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है हु हैज कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज अ अब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल, कि किसने इंटेलिजेंस को बताया है कि वो अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल होती है, सोशल होती है। ऑप्शन में है आरबी कैटल, AR जॉनसन, JP गिलफोर्ड और EL थॉर्नडाइक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा
जो हमारे पास है सी ऑप्शन, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने ही बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो कंसीव करती है, सोशल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे आपके पास जो रहेगा वो अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, नेक्स्ट है आईक्यू का सूत्र क्या है, मतलब आईक्यू का फॉर्मूला आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाई 100, CA अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाई 100, EA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाई 100, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव। तो जो आपके पास IQ का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है MA अपॉन CA, मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये क्वेश्चन भी है, मैक्सिमम पूछा जाता है, कई बार आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार दिया होता है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है उसकी मेंटल एज इतनी है और उसकी आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज ज्ञात करनी है, या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है, आप लोग बताइए कि उस बच्चे की मेंटल एज जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो हम लोगों के आगे वाले बैचेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं 5 जून से, जिसमें सभी तरह के बैचेज रहेंगे। वो टीजीटी कमीशन के होते हैं, JOIT है, HAS अलाइड का है। तो जो भी जिनको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग जो हैं वो दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी स्टडी को इन्हांस करना है और एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़ना है तो आप लोग दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और नेक्स्ट जो आपके पास बैचेस स्टार्ट होंगे तो आपके 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप प्रेक्षण है। तो जो भाटिया बैटरी है वो आपके पास सबसे पहले एक इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए दी गई थी, जिसमें हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी। ये जो भाटिया बैटरी दी गई थी आपके पास CM भाटिया के द्वारा, जो इन्होंने दी थी 1995 में। तो इसी में पूछा गया है कि जो भाटिया बैटरी है उसमें कितने कुल उपप्रेक्षण किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो रहेगा आपके पास C ऑप्शन। तो इन्होंने केवल 5 उपप्रेक्षणों की बात की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके ऊपर बेस्ड थी तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस के ऊपर ये आपकी बेस्ड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जो लास्ट क्वेश्चन है, ईद ईगो सुपर ईगो वॉज गिवन बाय, कि जो ईद होता है अहम होगा और परमाहम होता है वो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में है सिगमंड फ्राइड, उसके बाद है स्फीयरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास होता है ऑप्शन A, जो हमारे पास है सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है तो इन्होंने ही जो आपका माइंड होता है उसकी 3 स्टेट्स बताई है, मतलब मन की 3 स्थितियां इन्होंने बताई थी, जिसमें एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक हमारे पास होता है, जिसमें फर्स्ट आपके पास है कॉन्शियस, सेकंड हमारे पास होता है सब कॉन्शियस, और थर्ड हमारे पास होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड होता है जो चेतन मन होता है। जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियस में किया जाएगा। सब कॉन्शियस होता है जो थोड़ा चेतन होगा, थोड़ा अचेतन होगा। जैसे अगर हम लोग नींद वगैरह से उठते हैं तो कुछ टाइम हम लोग किसी चीज को सोच सकते हैं, किसी चीज को नहीं सोच सकते हैं। और अनकॉन्शियस होगा जो पूर्णतः अचेत मन होता है। सिगमंड फ्राइड ने इन्हीं 3 को इन्हीं के साथ रिलेट किया है। अगर हम लोग बात करते हैं ईद की, तो ईद आपके पास आता है अनकॉन्शियस माइंड में, और जो ईद है वो आपके पास डिपेंड करता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है तो ये काम करेगा प्लेजर के ऊपर। या अगर हम लोग बात करें तो ये बात आपका काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ईगो की, तो जो ईगो होगा वो कंसीडर किया जाता है कॉन्शियस माइंड में, और ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। उसके बाद हमारे पास होता है सुपर ईगो। तो जो सुपर ईगो है ये काम करेगा मॉरलिटी प्रिंसिपल के ऊपर।
मॉरलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं ईद की कि ये कब से होती है, तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही ये आपके पास रहेगी, जो हमारे पास होती है ईद। अगर हम लोग बात करते हैं ईगो की, तो इसका टाइम पीरियड होता है 3 वर्ष से। अगर हम लोग बात करते हैं सुपर ईगो की, तो इसका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष से। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, आपने वो एमआर शीट को फिल करना है, तो उसमें क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से हम लोगों को नहीं आता है। तो कंडीशन क्या है वहां पर कि अगर आप नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और अगर करते हैं क्योंकि नहीं आते हैं तो कंडीशन सेम ही रहती है। अगर हम लोग ईद की बात करते हैं, तो ईद बोलता है कि जितने भी आपने सर्कल करने हैं उन सभी को कर दो, क्योंकि प्लेजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अपोजिट इसके जो सुपर ईगो होता है वो बोलता है कि अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आपने जो गोले हैं वो फिल नहीं करने हैं। बट जो ईगो है वो बैलेंस बनाता है दोनों के बीच में, और ईगो बोलता है कि अगर आपने करना है तो आप कॉन्शियस माइंड मतलब दिमाग से सोचकर उस चीज को करेंगे, तो ये सारी आपके पास इसके थ्रू हम लोग जो हैं वो इसको समझ सकते हैं। कई बार इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि ईद का टाइम पीरियड क्या होता है, तो उसका टाइम पीरियड जन्म से होता है। किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, तो आपके पास रहता है वो प्लेजर प्रिंसिपल। अगर हम लोग ईगो की बात करें तो ये 3 वर्ष से होता है, और 3 वर्ष इसका टाइम पीरियड, 3 वर्ष की जो एज होती है उसके इसका टाइम पीरियड होता है, और ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अगर सुपर ईगो की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष, और ये मॉरलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट साइको के क्वेश्चन हमारे पास थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।